अस्सलामुअलैकुम। आपने जब कभी भी तरबूज तो खाया होगा तो वो ऐसा ही सुर्ख रंग में नजर आता है, लेकिन क्या आपने कभी नीले रंग में भी तरबूज खाया है? या फिर आपको कभी ना कभी बैरून मुल्क जाने का इत्तेफाक तो हुआ होगा। तो एयरपोर्ट पर अगर आपके बोर्डिंग पास पर SS प्रिंट हो तो आपको किस मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए? या फिर क्या आप जानते हैं खाना काबा के सामने मौजूद क्लॉक टावर के ऊपर चांद के अंदर कमरा किसके लिए बनाया गया है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि ऊंचे मुकामात पर रहने वाले अफराद के बाजू छोटे क्यों होते हैं? एक तहकीक के मुताबिक इंतहाई ऊंचे मुकामात पर जिंदगी गुजारने वाले अफराद के बाजू छोटे साबित हुए। उसकी वजह यह है कि नशोनुमा पाता इंसानी जिस्म तवानाई को महफूज रखता है, जिसका असर जिस्म की बनावट पर पड़ता है। साइंसदानों ने बताया कि नेपाली मर्द और औरतें बुलंद मुकाम पर पैदा होते और परवरिश पाते हैं। उनके बाजुओं की लंबाई कम बुलंदी या मैदानी इलाकों में रहने वाली आबादी के मुकाबले में छोटी होती है। दिलचस्प बात यह है कि ऊंचे और मैदानी इलाकों में रहने वाले अफराद में बाजुओं के सिवा बाकी तमाम एज़ा एक से होते हैं। बच्चों पर एक तहकीक के दौरान भी ऐसी ही कुछ मिसालें सामने आई थी, जिसके बाद इस बात पर जोर दिया गया सख्त पहाड़ी हालात इस सूरत हाल के किसी तरह से जिम्मेदार थे। इस तहकीक के बाद सवाल पैदा होता है कि ज्यादा ऊंचे मकामात पे जिंदगी गुजारने में आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे इंसानी जिस्म अपनी बनावट तब्दील कर लेता है। माहिरीन के मुताबिक इसकी सबसे अहम वजह यही हो सकती है कि बुलंद मुकामात पर सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है और यही बाजू छोटे होने की वजह भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, सऊदी अरब में बैतुल्ला शरीफ के ऐन सामने एक खूबसूरत इमारत है जिसका नाम मक्का क्लॉक टावर है। इस क्लॉक टावर से मुतालिक अक्सर सवालात जहन में उभरते हैं। क्लॉक टावर पर मौजूद चांद के अंदर एक कमरा भी मौजूद है। इस बुलंदो वाला क्लॉक टावर का इफ्तिताह 2013 में हुआ और उस वक्त ये दुनिया की तीसरी बुलंदतरीन इमारत थी। इस टावर की बुलंदी 607 मीटर यानी 1991 फीट है और इसकी चोटी पर सुनहरे रंग का खूबसूरत हिलाल जो कि पहली तारीख का चांद होता है वो बनाया गया, जो इस कदर बड़ा है बहुत फासले से भी उसे देखा जा सकता है। अगरचे बहुत से क्लॉक इस क्लॉक टावर से मुतल्लिक में बहुत सी मालूमात रखते हैं, लेकिन इसकी एक चीज है जिसके बारे में यकीनन किसी को मालूम नहीं होगा। वो इस टावर की चोटी पर बनाए गए खूबसूरत हिलाल की तह में एक हाल नुमा खास कमरा मौजूद है जिसकी छत नहीं, ये ओपन एयर हाल सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए मुख्तस किया गया। इस वक्त ये हाल दुनिया भर में इबादत करने की बुलंदतरीन जगह है। आप उसे दुनिया की बुलंदतरीन मस्जिद भी कह सकते हैं। इस हाल तक रसाई एक तेज रफ्तार लिफ्ट के जरिए मुमकिन है। लिफ्ट का सफर खत्म होने पर 18 मीटर का फासला पैदल तय करना पड़ता है, जिसके बाद इस खूबसूरत हिलाल के अंदर बने कमरे तक पहुंच जाना है। इस कमरे की छत न होने के बायस इसमें से आसमान साफ नजर आता है और अगर यहाँ से नीचे देखें तो बाकी इमारतों के साथ साथ खाना काबा भी दिखाई देता है। इस कमरे तक पहुँचने के लिए एक मुतबादिल चेयर लिफ्ट भी है जिसे दुनिया की बुलंदतरीन चेयर लिफ्ट होने का एजाज हासिल है। इस टावर की तमाम अतराफ में नस्ब किए गए घड़ियाल साइज में इस कदर बड़े हैं, उनमें से हर एक 43 मीटर जगह का घेराव करता है और इन घड़ियालों की हर एक सुई का वजन 5.1 मीट्रिक टन है। इस टावर की खूबसूरती को रात के उस वक्त मजीद 4 चांद लग जाते हैं जब उसमें लगी हुई 20 लाख LED लाइट्स रोशन की जाती हैं और पूरा टावर इन रंगारंग रोशनियों में नहा जाता है। ये रोशनियां 17 किलोमीटर के फासले से देखी जा सकती हैं। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट में लाजमी बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 3, बिलाशुबा खवातीन अपनी उम्र और खूबसूरती के बारे में हसास होती हैं। उनकी उम्र उनके चेहरे से जाहिर हो जाती है। वो हमेशा नौजवान नजर आने की ख्वाहिशमंद होती हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए खवातीन हर किस्म की ब्यूटी टिप्स और ट्रिक्स पर अमल करती हैं, फिर चाहे वो साइंसी तकनीक हो या कोई फितरी तरीका। अपनी उम्र से कम नजर आने के लिए टोटके आजमाने के बावजूद
जल्द या बदेर उम्र के ढलने के असरात खवातीन के चेहरे पर नजर आ ही जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा जहां खवातीन हमेशा नौजवान नजर आती हैं? अगरचे ऐसी किसी जगह का तस्वर करना महाल है, लेकिन जमीन पर एक ऐसी जगह वाकई मौजूद है जहां नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत और कम उम्र नजर आने वाली खवातीन मौजूद हैं। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में ही है, जहां 60 साल खातून भी 20 साल की लड़की नजर आती है। यहाँ माँ और बेटी के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस जगह की एक दूसरी खुसूसियत जो यहाँ की खवातीन को बाकी दुनिया की खवातीन से मुमताज करती है, वो ये कि यहाँ खवातीन इतनी नौजवान हैं कि 65 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा कर सकती हैं। मजीद ये कि इस उम्र में औलाद पैदा करने की वजह से उनकी सेहत को कोई मसला पेश नहीं आता। पाकिस्तान के हसीन तरीन इलाकों में से एक वादी हुंजा, जहाँ खवातीन अपनी असल उम्र से बहुत ज्यादा कम उम्र नजर आती हैं। 87,000 आबादी के इस इलाके में लोगों की उम्रें भी काफी तवील होती हैं। वादी हुंजा में मुबैना तौर पर 120 साल की उम्र के लोग भी रहते हैं। हैरत अंगेज तौर पर उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। वादी हुंजा के लोगों की सेहत और हुस्न का राज उनका तर्ज जिंदगी और खुराक है। वो पहाड़ों का खालिस पानी पीते हैं और सादा खुराक खाते हैं। रोजमर्रा के कामों की वजह से ज्यादा चलते हैं। बादाम और खुबानी भी बहुत ज्यादा खाते हैं। फैक्ट नंबर 4, आप सभी लोग तरबूज खाने के शौकीन तो होंगे। तरबूज को काटने से कबल आप भी पहले यही कहते होंगे तरबूज गाढ़े सुर्ख रंग में हो। लेकिन क्या आपने कभी नीले रंग का तरबूज देखा या खाया? आप भी हैरान होंगे, भला तरबूज भी नीले रंग का अंदर से हो सकता है? जी दोस्तों, नीले तरबूज या मून मेलन को उसके अजीब रंग की वजह से जाना जाता है। इस तरबूज के बारे में कहा जाता है ये जापान के कुछ इलाकों में पैदा होता है। इसकी कीमत तकरीबन $200 होती है। कहा जाता है कि इस फल का साइंसी नाम एसिडस है। इसके बारे में मजीद कहते हैं कि खाने के बाद उसका जायका बदल जाता है, यानी खाने से पहले ये मीठा हो तो खाने के बाद इसका जायका नमकीन होता है। ये भी दावा किया जाता है कि इस तरबूज के पानी का जायका माल्टे के रस जैसा होता है। इसी वजह से इसकी कीमत महंगी बताई जाती है। हकीकत ये है कि ये एक आम से तरबूज की तस्वीर है जिसके सुर्ख हिस्से को फोटोशॉप से नीला किया गया। जापान के नीले तरबूज का वजूद इस दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन मगरबी अफ्रीका में कुछ ऐसी फलियां हकीकत में पाई जाती हैं जिनका जायका खाने के बाद खट्टे से मीठा हो जाता है। जायके की तब्दीली की वजह इसमें शामिल मैरिक्यूलन मालिक्यूल होते हैं। फैक्ट नंबर 5, चीन के एक सिनेमा की इंतजामिया ने सिनेमा की गैर आरामदेह सीटों को आरामदेह बिस्तरों से बदल दिया, जहां फिल्म देखने वाले फिल्म पसंद न आने पर सो भी सकते हैं और पसंद आने पर पुरसुकून होकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इस सिनेमा में 13 बिस्तर हैं, जिनमें से हर एक 1.5 मीटर लंबा है। बिस्तर के साथ तकिए, कंबल, ड्रिंक होल्डर, पावर आउटलेट्स और हत्ता के पौधे भी रखे हुए हैं। इस सिनेमा की इंतजामिया ने खुद को दूसरों से मुनफरिद करने के लिए सीटों की जगह बिस्तर मुतारिफ कराए। सिनेमा की इंतजामिया का कहना है इनका सिनेमा एक फैमिली सिनेमा है। इस वजह से फिल्म देखते हुए हाल में इंतजामिया की पेट्रोलिंग जारी रहती है। इस सिनेमा में फिल्म देखने के लिए एक बिस्तर का किराया 80 से 140 युआन है। फैक्ट नंबर 6, एयरलाइन और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकार अपनी रोजमर्रा के काम के लिए बहुत से ऐसे कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो मुसाफिरों को मालूम नहीं होते। ऐसा ही एक कोड SSS है। आमतौर पर इसे मुंतखब मुसाफिरों के बोर्डिंग पास पर प्रिंट किया जाता है। इस कोड का मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सेलेक्टी है और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन इसे अक्सर इस्तेमाल करती है। यानी जिस मुसाफिर के पास SSS प्रिंट किया हुआ बोर्डिंग पास होगा उसे दूसरे मुसाफिरों से ज्यादा तलाशी देनी पड़ती है। इजाफी सिक्योरिटी के लिए मुंतखब किए जाने की असल वजूहात का तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन इस हवाले से काफी अंदाजे लगाए गए। इसके अलावा आखिरी वक्त में फ्लाइट पकड़ने वालों को भी इजाफी सिक्योरिटी के लिए मुंतखब किया जाता है। ऐसे अफराद को भी इजाफी सिक्योरिटी के लिए अलग किया जाता है जिनके पास बैनुल अक़वामी सफर का यक तरफा टिकट हो। अगर कोई मुसाफिर जहाज के टिकट के पैसे कैश में अदा करता है तो उसे भी इजाफी सिक्योरिटी के लिए SSS प्रिंट किया हुआ बोर्डिंग पास दिया जा सकता है। जिन अफराद के बोर्डिंग पास पर SSS प्रिंट होता है उनका इजाफी सिक्योरिटी चेकिंग में आध घंटा मजीद लग सकता है। ऐसे अफराद को रूटीन की चेकिंग से तो गुजरना ही पड़ता है, यानी मेटल डिटेक्टर और बॉडी स्कैनर से 2 बार गुजरने के अलावा उन्हें हाथों से थपथपा कर भी देखा जाता है। इसके बाद मुसाफिर के बैग खोलकर एक एक चीज को चेक किया जाता है। अच्छी तरह चेकिंग के बाद ही मुसाफिर को सफर करने की इजाजत मिलती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं। यहाँ तक तो था हमारा आज का साथ। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।